नमस्कार मेरे भाई बंधुओं, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरोज एस्ट्रो में। दोस्तों, हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष यानी श्राद्ध मनाया जाता है। इस वर्ष पितृपक्ष 17 सितंबर मंगलवार के दिन आरंभ हो रहा है और 2 अक्टूबर के दिन पितृपक्ष का समापन होगा। पितृपक्ष 16 दिनों तक चलते हैं, जिन्हें 16 श्राद्ध कहते हैं। इन दिनों के दौरान मनुष्य को अपने पूर्वजों की संतुष्टि के लिए उपाय अवश्य ही करने चाहिए। जो भी पूर्ण श्रद्धा से अपने पितरों की मुक्ति की कामना करता है, उसके पितर उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारी हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म में पूर्वजों को भगवान के समीप बताया गया है और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। भगवान का आशीर्वाद पाने से पहले पितरों के आशीर्वाद प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि भगवान तक पहुंचने की ये प्रथम सीढ़ी है। इसके बिना मनुष्य का कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने पूर्वजों या पितरों का श्राद्ध नहीं करता है, उनके कुल का खात्मा होना निश्चित है, और जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का श्राद्ध तथा तर्पण सच्चे मन से करता है, वह संसार के सभी दुखों से पार चला जाता है। भगवान विष्णु जी से वरदान प्राप्त करके हमारे सभी पूर्वज पितृ पक्ष के दौरान कौवे के रूप में हमें आशीर्वाद प्रदान करने हेतु पृथ्वी पर आते हैं। वे हमारे द्वारा सम्मान प्राप्त करके बहुत आनंदित होते हैं तथा हमारे द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करके संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और फिर से पितृलोक में चले जाते हैं। किंतु यदि कोई मनुष्य पितृ पक्ष के दौरान अपने पितरों का आदर सत्कार नहीं करता है, उनके स्वागत में उन्हें भोग नहीं लगाता है, उस दौरान उसके पितृगण नाराज होकर वापस लौट जाते हैं। इससे हमें पितृ दोष का सामना करना पड़ता है और जिसके कारण हमारे जीवन विभिन्न प्रकार के दोष और संकट आने शुरू हो जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी तीर्थ स्थान पर पितरों के तर्पण और श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि गया और बद्रीनाथ या प्रयाग में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिन लोगों को विशेष स्थान पर श्राद्ध करना संभव नहीं है, वह घर के किसी भी पवित्र स्थान पर कर सकते हैं। अगर जाना संभव ना हो तो अपने घर की छत पर जाकर उन्हें याद किया जा सकता है, क्योंकि वो पितृजन हमें काकदेव के रूप में खुले आसमान में विचरण करते हुए मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, पितरों का श्राद्ध शाम के समय अथवा रात्रि के समय कभी नहीं करना चाहिए। पूर्वजों का आवाहन और पूजा केवल दिन के समय में ही करनी चाहिए। भूलकर भी रात्रि के समय में पितरों का आवाहन नहीं करना चाहिए। रात्रि में आवाहन करने में नकारात्मक शक्तियां उनके साथ हमारे घर में प्रवेश कर सकती है। कई बार क्रियाकर्म सही नहीं होने से पूर्वज पितृ लोग न जाकर उनकी आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहता है। जब हम रात में उनका आवाहन करते हैं तो उनकी शक्ति रात को हावी होती है और वे घर में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे घर में दुर्घटनाएं और नई नई परेशानी आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल सरोज एस्ट्रो पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने पूर्वज या दादाजी का नाम जरूर लिखें जिसके नाम का श्राद्ध कर रहे हैं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए जान लेते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौन से महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय, पितृ पक्ष के दिनों में लोग मृत आत्माओं का आवाहन करते हैं, जिस कारण से पितरों के साथ अन्य प्रेत आत्माएं भी घर में प्रवेश करने का प्रयास करती है। यह बुरी नकारात्मक आत्माएं घर में नकारात्मक वातावरण का निर्माण करती है। इसीलिए पितृ पक्ष में अपने घर के मुख्य द्वार के सामने जल का एक कलश या लोटा अर्पित करें। इससे पितृगण अत्यंत संतुष्ट होते हैं। उनको एक सकारात्मक शक्ति मिलती है। इसके विपरीत नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती। पितृ पक्ष में पितरों की संतुष्टि के लिए भोजन बनाना चाहिए, लेकिन कई लोग इस भोजन को केवल पूर्वज की तस्वीर के सामने रख देते हैं, जिससे हमारे पितृगण भोजन को ग्रहण नहीं कर पाते। इसीलिए आप थोड़ा सा भोजन गाय, कुत्ते अथवा कौवे को अवश्य खिलाएं,
ताकि यह भोजन आपके पूर्वजों को पितृलोक में मिल सके। तीसरा उपाय, पितृपक्ष में पितरों को खुश करने के लिए उनकी फोटो के आगे शुद्ध घी का दिया अवश्य ही जलाएं और अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करें। इसके साथ उन पुण्य आत्माओं का आवाहन करें। आपके पितृदेव आपकी सभी गलतियों को माफ करके आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे कि आप जीवन में आगे बढ़ो और हमेशा धार्मिक काम करते रहो। चौथा उपाय, यदि आप किसी कारण पितृपक्ष श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो पितृपक्ष में दक्षिण दिशा में पितरों के लिए एक घी का दीपक जलाएं। इसके साथ गाय को रोटी खिलाकर उसका आशीर्वाद लें। आप जिस किसी स्थिति में फंसे हो, आप दक्षिण दिशा में मुख करके अपने पितृगणों से माफी मांग सकते हैं। पांचवा उपाय, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने मृत परिजनों की आत्मा की तृप्ति के लिए काले तिल का दान करता है, वह व्यक्ति इस संसार के सभी पापों से मुक्त पाकर वैकुंठ में चला जाता है। इसीलिए अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए आप पितृपक्ष में तिल का दान अवश्य करें। छठा उपाय, पितृपक्ष में भूल से भी नीम, बरगद और पीपल का पेड़ नहीं काटना चाहिए। इससे इंसान पितृ दोष से लिप्त हो जाता है। इसके अलावा पितृपक्ष में भूलकर भी सांप को नहीं मारना चाहिए। सर्प को मारने वाले व्यक्ति को भी पितृ दोष का सामना करना पड़ता है। अगर गलती से आपके हाथों से कोई ऐसा काम हो जाता है जिससे पितृ दोष लगता है, तो इस दोष से बचने के लिए पितृपक्ष में एक पीपल का पेड़ लगाना चाहिए, जिससे आपके सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। सातवां उपाय, पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में तुलसी को तिल मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही भगवान विष्णु से अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके समस्त मृत पुण्य आत्माएं जिस किसी भी स्थान पर होगी, उनकी आत्मा को शांति का अनुभव होगा। आठवां उपाय, यदि आपको अपने पितरों की मृत्यु की तारीख मालूम नहीं है तो आपको पितरों के लिए सर्व पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म करने चाहिए। सर्व पितृ अमावस्या को पीपल के पेड़ के तने और जड़ में काले तिल, सफेद फूल तथा चंदन अर्पित करने से पितृदेव संतुष्ट हो जाते हैं। चलिए भाइयों, अब जान लेते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे वह कौन से व्यंजन या पकवान हैं जो आपको अपने पितृगणों के लिए बनाने चाहिए। सबसे पहले है, दूध और चीनी से बनी खीर बहुत ही शुद्ध होती है, जो कि पितरों को बहुत ज्यादा पसंद होती है। अगर पितरों के लिए आप बहुत सारे व्यंजन ना बना सके या आप गरीब हो या आपकी स्थिति अनुकूल ना हो, तो पितरों की आत्मा तृप्ति के लिए आपको खीर अवश्य बनानी चाहिए। आप इसमें सूखे मेवे डालकर पितरों को भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से वे पवित्र आत्माएं आपके द्वार से खुश होकर लौटती है। दूसरी चीज है कद्दू की सब्जी। गरुड़ पुराण में बताया गया है, कद्दू की सब्जी पितरों को पसंद होती है, क्योंकि कद्दू को सात्विक व्यंजन कहा जाता है। अगर जीवित अवस्था में किसी को कद्दू पसंद नहीं था, तो आत्मा बनने के बाद वो पसंदीदा सब्जी बन जाती है, क्योंकि ये सात्विक व्यंजन में शामिल है। कद्दू की सब्जी श्राद्ध पक्ष में प्रसाद के रूप में परोसी जाती है। अगर आप भी श्राद्ध का भोजन बना रहे हैं, तो आपको निश्चित ही कद्दू की सब्जी बनानी चाहिए। तीसरी चीज, शुद्ध घी को माना जाता है, इसलिए आप अपने पितरों को घी से चौपड़कर रोटी दे सकते हैं। रोटी उन तक पहुंचाने के लिए आप रोटी के नीचे तोरी का पत्ता लगाएं व रोटी पर दही, मिठाई और कद्दू की सब्जी डालें और छत पर रोटी रखकर आएं और अपने फीतों का मन ही मन नाम जाप करें और कागोश कागोश कहें। इसके साथ ही 2 छोटी रोटियां बनाकर गाय और कुत्ते को खिलाएं। इससे आपके पितृगण जिस भी रूप में धरती पर उपस्थित होंगे, वे तृप्त होकर आपको अवश्य आशीर्वाद देंगे। चौथी चीज है पीली मूंग दाल और सफेद उड़द दाल। इन 2 दालों का उल्लेख गरुड़ पुराण में किया गया है, जिसमें इन 2 दालों से बनने वाले व्यंजन चाहे वह मीठे हो या नमकीन अवश्य ही पितरों के लिए बनाने चाहिए। अगर आप उनकी श्राद्ध तिथि पर इस व्यंजन को बनाते हैं, तो आपके मृतजन अत्यंत संतुष्ट हो जाएंगे। इसके साथ गेहूं के आटे से बनाई गई पूरी ले, जो कि गुड़ से मीठी की हुई हो।
इसके साथ ही चावल, चने और बेसन से बनी चीजें भी पितरों के लिए जरूर बनाएं, ताकि हमारे पितृगण प्रसन्न होकर ग्रहण कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हमारे पितरों के लिए भोजन कैसे बनाना चाहिए। जैसे हम ईश्वर को चढ़ाने के लिए भोग या प्रसाद बनाते हैं, उसी तरह उस प्रसाद को भी नहीं जूठना चाहिए। उसी प्रकार से हमें पितरों का भोजन भी उन्हें अर्पण करने से पहले जूठा नहीं करना चाहिए। भोजन बनाने से पहले आप तन और मन से पूरी तरह से शुद्ध हो जाएं। बिना स्नान किए आपको पितरों का भोजन अर्पण नहीं करना चाहिए। जो स्त्री पीरियड में चल रही हो, उसे उस वक्त में उन्हें पितरों के भोजन को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो स्त्रियों के लिए अशुद्ध होता है। ऐसा भोजन देने से पितृ रुष्ट हो जाते हैं। उनको लगाया गया भोग अस्वीकार्य हो जाता है। पितृ भोजन बनाने से पहले रसोई घर की गंगाजल से सफाई जरूर करें, और यदि गंगाजल ना हो तो साधारण जल का छिड़काव करें। उसके बाद ही भोजन बनाना चाहिए। भोजन बनाने से पूर्व ओम पितृ देवाय नमः मंत्र का जाप करें। आइए अब जानते हैं कि पितरों को किस प्रकार का भोजन नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर जीवित अवस्था में किसी पितृजन को मांसाहार पसंद था, फिर भी आपको अपने पितृजन को कभी मांसाहार का भोजन नहीं चढ़ाना चाहिए, किंतु ऐसा करना अनिष्ट काम माना जाता है। ऐसा काम करने से घर में कोई अनहोनी हो जाती है। जब आपके पूर्वज पितृलोक में प्रवेश करते हैं, तो उनका भोजन सात्विक बन जाता है। पितरों के लिए केवल सात्विक भोजन ही बनाकर भोग लगाएं। तामसिक व्यंजन जैसे प्याज, अदरक और लहसुन आदि का प्रयोग श्राद्ध पक्ष में करने से बचें। हो सके तो आप 16 दिनों तक तामसिक भोजन का उपयोग न करें। ऐसा भोजन पितृदेव स्वीकार नहीं करते हैं। पितृपक्ष के दौरान कभी अपने घर के या बाहर वाले किसी भी बुजुर्ग का अपमान न करें। ऐसा करने से साक्षात पितरों का अपमान होता है। इससे हमारे पितृ रूठ जाते हैं और हम उनके आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। पितृपक्ष में अपने बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए। उनके हाथों से दान, धर्म और दक्षिणा करानी चाहिए, और अधिक से अधिक पशुओं को चारा देना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य को श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं कि पितृपक्ष में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पितृ देवता हमारे घर में परीक्षा लेने के लिए किसी भी रूप में पधार सकते हैं। वो पशु या पक्षी के रूप में भी हो सकते हैं। इसलिए घर के द्वार पर आए किसी भी पशु या व्यक्ति का अपमान न करें। दहलीज पर आने पर किसी भी शख्स को भोजन कराएं और आदर करें। यदि घर के द्वार पर कोई गौ माता अथवा कोई कुत्ता आता है, तो उसे कभी भगाना नहीं चाहिए। भगाने की जगह उसे मान सम्मान के साथ ही रोटी खिलाएं, और जिस प्रकार हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार उसका भी सम्मान करें। दूसरी बात, पितृपक्ष के दौरान मांस और लहसुन, प्याज आदि चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके पूर्वज आपसे नाराज हो सकते हैं। श्राद्ध के 16 दिनों तक केवल सात्विक आहार ही करें। अपने पितरों को भी सात्विक आहार का भोग चढ़ाएं। तीसरी बात है, गरुड़ पुराण के अनुसार किसी तीर्थ स्थान पर पितरों के तर्पण और श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि गया और बद्रीनाथ या प्रयाग में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग भगवान की नगरी में नहीं कर सकते, वे लोग अपने न घर के किसी भी पवित्र स्थान पर कर सकते हैं। भूलकर भी पितरों का श्राद्ध शाम के समय अथवा रात्रि के समय कभी नहीं करना चाहिए। उनकी पूजा सुबह के समय या दोपहर से पहले करनी चाहिए। रात्रि में आवाहन करने में नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश कर सकती हैं, जो पितृ प्रेत योनि में होते हैं। पितरों के साथ नकारात्मक शक्ति भी हमारे घर में घुस जाती है, जिसके कारण हमारे घर में लगातार दुर्घटनाएं होने लगती हैं। चौथी बात, पितृपक्ष में कर्मकांड करने वाले व्यक्ति को बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए, यहाँ तक कि दाढ़ी भी नहीं काटनी चाहिए। पांचवी बात, पितृपक्ष के दौरान कभी किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से हमारे पितृ रुष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण वो हमें बिना आशीर्वाद दिए ही घर से विदा ले लेते हैं। बुजुर्गों के हाथों से धर्म का कार्य करवाने चाहिए तथा उनके हाथों से दान धर्म करना चाहिए।
ऐसा करने पर मनुष्य को श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। छठी बात है, उसे भूलकर भी दिन रात को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इन 16 दिनों के अंदर व्यसन करने से बचें। कभी भी शराब के नशे में पितरों की पाठ पूजा नहीं करनी चाहिए और न ही इन 16 दिनों में शराब पिए। ऐसा करने से पितृगण रुष्ट होकर दूर चले जाते हैं और बिना आशीर्वाद दिए ही पितृलोक चले जाते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष में इन नियमों का बखूबी से ध्यान रखें। उम्मीद है कि आपको श्राद्ध से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो को देखने से पहले इनमें से कोई गलती की है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम उस गलती के पश्चाताप के लिए कोई न कोई उपाय जरूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल सरोज एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें।